हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द कंसेप्ट्स ऑफ एवरेज। आज हम एवरेज कवर करने जा रहे हैं, क्रूशियल टॉपिक ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो एवरेज के क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, कितने टाइप्स होते हैं और किस तरीके से हमें क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में अटेम्प्ट करने हैं, व्हाट शुड बी आवर अप्रोच, और जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे आमतौर पर एग्जामिनेशंस में करते हैं, सभी को डिस्कस करेंगे। आज हम बेसिक्स क्वेश्चंस लेंगे, कल थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चंस लेंगे और डिफरेंट टाइप्स लेंगे जो बच जाएंगी, एंड देयर आफ्टर हम डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करेंगे इसमें, राइट। सो आइए एवरेज सीखते हैं। सो स्टूडेंट्स, एवरेज होता क्या है, राइट। एवरेज एवरेज होता क्या है? एवरेज इज अ सिंगल नंबर, इट इज अ सिंगल डिजिट that represents the whole class। ठीक है, एक ऐसा नंबर जो ये बता सके कि टोटल पूरी क्लास की एक वैल्यू क्या है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, एक कोई बच्चे हैं इस क्लास में, डिफरेंट डिफरेंट, किसी के 90% मार्क्स हैं, किसी के 40% मार्क्स हैं, किसी के 30% मार्क्स हैं, किसी के 80% मार्क्स हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में। लेट्स से क्लास 10th इज देयर, 10th का ए सेक्शन है और 10th का बी सेक्शन है, और हमें दोनों को कंपेयर करना है और ये देखना है कि दोनों में से क्लास अच्छी कौन सी है। तो हम टॉपर्स को या नीचे वाले बच्चों को कंपेयर नहीं कर सकते। इन दैट केस वी नीड टू फाइंड आउट एवरेज, राइट। और एवरेज जैसे ही आता है तब हमें पता चल जाता है कि इस पूरी क्लास में लगभग लगभग बच्चों के कितने परसेंट के आसपास हैं। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, अगर इसका एवरेज 60% है और इस क्लास का एवरेज जो है वो 65% है, तो इट मीन्स कि इस क्लास में बच्चे जो है वो ज्यादा पढ़ने में अच्छे हैं, राइट। तो एवरेज मीन्स अ सिंगल नंबर दैट रिप्रेजेंट द होल क्लास इज एवरेज, राइट। तो एवरेज आपको पता लग गया कि एवरेज होता क्या है। इसे मीन भी कहते हैं, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू स्टैटिस्टिक्स तो इसे मीन कहा जाता है, ठीक है। तो आइए एवरेज के क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। So this is our first question. The average of four number is 59. If the average of first three is 47, what will be the fourth number? Right? तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज होता है सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सम मतलब इन सभी चीजों का जोड़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है एवरेज। लेट्स से अगर मुझे इस क्वेश्चन में पुट करना हो तो एवरेज फोर नंबर्स मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, राइट। सम ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। कितने नंबर हैं? 4 नंबर हैं। कितना है एवरेज उनका? 59 है, राइट। तो सम कितना आ जाएगा सभी का? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सभी का सम आ जाएगा मेरे पास 236, राइट। सो 236 मेरे पास सभी का सम आ गया। दिस इज व्हाट? दिस इज सम, ठीक है, जो हमने निकाला सभी का। अब इन्होंने बोला फर्स्ट थ्री नंबर का कितना है? 47 है। तो एक और इक्वेशन बनेगी, फ्रॉम एवरेज a प्लस बी प्लस सी, कितने मार्क्स, कितने नंबर है? 3 नंबर्स हैं। इनका एवरेज कितना है? 47। तो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया यहाँ से? 141, राइट। तो अगर मेरे को फोर्थ नंबर निकालना है, फोर्थ नंबर क्या होगा? ये सभी तीनों नंबर इसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास फोर्थ नंबर ही बचेगा। यस, सो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 236। इसमें से मेरे को क्या सब्ट्रैक्ट करना है? a प्लस बी प्लस सी। ये तीनों जब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तीनों कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास क्या बचेगा? d। तो इट इज 141। तो जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 95। सो दिस बिकम्स द फोर्थ डिजिट, राइट। आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है। बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आपने याद रखना है कि एवरेज के क्वेश्चन में आपको, अगर आपने सम में अगर आपने ये जो इक्वेशन होती है जिसमें एवरेज का फॉर्मूला लगता है, अगर आपने इसमें वैल्यूज अच्छे से ढाल ली और उतार ली तो आपके एवरेज के क्वेश्चन चाहे जितने मर्जी डिफिकल्ट हो आपके निकल जाएंगे, राइट। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज एवरेज ऑफ 40
आउट ऑफ 60 इज 15 ईयर्स, ठीक है ना। तो टोटल कितने बॉयज हैं, 60 बॉयज हैं। 60 में से जो 40 बॉयज हैं उनकी एवरेज जो है मेरे को गिवन है दैट इज 15 एंड एवरेज ऑफ रिमेनिंग मतलब कितने बच गए होंगे 20, इनकी एवरेज कितनी है 17, तो एवरेज ऑफ होल क्लास, राइट। तो किस तरीके से निकालेंगे देखिए। अब यहां से आपको एक चीज याद रखनी है कि सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, एवरेज होता है, राइट। अगर मेरे को केवल सम ही निकालना हो तो सम क्या हो जाएगा, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने चीजें हैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा सम, राइट। तो यहां पे मेरे पास सम है विच इज 40 बॉयज, ठीक है, दैट इज सम, ठीक है, और एवरेज उनका गिवन है। तो अगर मेरे को सम निकालना हो तो ये क्या होगा 40 मल्टीप्लाई 15, तो ये 40 बॉयज का मेरे पास सम आ गया, 40 बॉयज का सम आ गया प्लस 20 मल्टीप्लाई 17, ये मेरे पास 20 बॉयज का सम आ गया, और टोटल कितने का निकालना है मेरे को 60 का निकालना है, राइट, क्योंकि होल क्लास का चाहिए मेरे को, सॉरी। तो किस तरीके से सॉल्व करना है, अगर मैं 20 कॉमन लूंगा ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 15 प्लस 20 तो कॉमन ही आ चुका है दैट इज 17 अपॉन 60, देखिए कितनी आसानी से कट जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। 30 प्लस दिस 47 अपॉन 3, तो इट इज 47 अपॉन 3, ठीक है। तो 47 अपॉन 3 क्या बनेगा मेरे पास, 3 1 3, 3 5 15, 2 17 ईयर्स, ठीक है। सो दिस बिकम्स द एवरेज ऑफ होल क्लास। क्लियर, समझ आया आपको क्वेश्चन कैसे करना है, राइट। 40 बॉयज का मेरे पास 15 गिवन था, 40 मल्टीप्लाई 15 करूंगा यहाँ पे आ जाएगा, कितने बचे 60 में से 20 बच गए, उनकी एवरेज कितनी थी 17 ईयर्स थी, 20 मल्टीप्लाई 17 करूंगा तो बाकियों का आ जाएगा। सो दिस इज द सम ऑफ 40 स्टूडेंट्स एंड दिस इज द सम ऑफ 20, दोनों के सम को प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा सम ऑफ 60 स्टूडेंट्स, और नीचे कितने 60, और मेरे को ये निकालना था क्योंकि एवरेज क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज ऑफ 40 नंबर्स इज 45, राइट। इफ 4 नंबर्स आर रिमूव्ड, तो अब ये चारों नंबर जो है वो रिमूव कर दिए गए, इट मींस वो एवरेज में काउंट नहीं होंगे, तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स कितना होगा वो मेरे को बताना है, राइट। तो 40 का कितना है 45, तो डायरेक्टली मैं सम निकाल लूं, 40 मल्टीप्लाई 45, ये मेरे पास क्या आ जाएगा सम, इसमें से चार नंबर जो है वो चले गए दैट इज 41 प्लस 38 प्लस 33 प्लस 32, ये नंबर मेरे पास चले गए, राइट। तो कितने नंबर थे पहले 40 नंबर थे, नाउ कितने बचेंगे 36 बचेंगे, ठीक है, ये मेरी कैलकुलेशन रहेगी। तो 45 मल्टीप्लाई 40 1800, माइनस करूंगा मैं ये कितने बनेंगे 8 2 10, 3 13 प्लस 1 14, कैरी 1, 5 3 8, 8 3 11, 144 डिवाइड बाय 36, here it becomes 56 and 7 में से 1656 डिवाइड बाय 36, काटने की कोशिश करेंगे 6 6 टाइम्स, 6 2 द 12, 6 7 द 42, 6 6 द 36, 6 से अगेन कट करने की कोशिश करेंगे, 6 4 द 24, 6 6 द 36, so 46 is my answer to this question, right? क्लियर। तो बेसिकली आपको सबसे पहले तो क्या फॉर्म करनी है, इक्वेशन फॉर्म करनी है, और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आपका सारा प्रोसेस जो है वो किसका बचेगा, सिंप्लीफिकेशन का, मींस यू हैव टू कैलकुलेट दैट क्वेश्चन, तो आपकी कैलकुलेशन बचेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अरिथमेटिक करने से पहले अपनी सिंप्लीफिकेशन पे कमांड करनी है, बिकॉज अगर आपकी सिंप्लीफिकेशन कमजोर रह गई तो अरिथमेटिक जितना मर्जी अच्छा हो जाए आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी, राइट। सो मेक श्योर आपकी सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल अच्छी हो जाए, राइट। और सिंप्लीफिकेशन में हमारी जितनी वीडियोस हैं दैट आर क्वालिटी वीडियोस, आपने वो गो थ्रू जरूर करनी है, राइट। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। एवरेज रन्स ऑफ अ प्लेयर इन 20 इनिंग्स इज 40.5, ठीक है। तो 40.5 है, तो अगर मेरे को सम निकालना हो तो मैं क्या करूंगा 20 मल्टीप्लाई 40.5, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया ये सम आ गया, कितना 20 इनिंग्स का मेरे पास सम आ गया, लोएस्ट स्कोर 5 है, हाईएस्ट इतना है, ठीक है।
तो अगर लोएस्ट और हाईएस्ट को छोड़ के बाकियों का बताना हो तो कैसे बताएंगे? इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, राइट? 5 प्लस 103 इन दोनों इनिंग्स को माइनस करना पड़ेगा। टोटल 20 इनिंग्स थी, अब कितनी बचेंगी? 18 इनिंग्स, राइट? तो अगर अब देखिए एक सॉल्व कैसे करना है। 0 अगर मैं इसको दूंगा तो पॉइंट हट जाएगा। 405 मल्टीप्लाई 2 कितना बनेगा मेरे पास? 810 माइनस 108 डिवाइड बाय 18। तो इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स 207 डिवाइड बाय 18। 18 से 9 2 टाइम्स, ठीक है, 9 7 द 63, 9 8 द 72, it becomes 39. So 39 is the average of remaining innings. Clear? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज हमने बेसिक्स क्वेश्चन लिए हुए हैं बिल्कुल, राइट, ताकि आपको बेसिक्स एवरेज किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो पता चल जाए। द एवरेज ऑफ 9 चिल्ड्रन इज 12 ईयर्स अगेन, ठीक है, तो 9 की कितनी है? 12। तो ये मेरे पास क्या आ गया? सम आ गया सभी बच्चों का। 2 बॉयज जिनकी 8 ईयर्स और 2 ईयर्स थी वो चले गए। चले गए तो क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे दोनों ही बच्चे, ठीक है। तो दोनों बच्चे माइनस कर दो अलग अलग से, या ऐसे ब्रैकेट में रख के कर दो। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ रिमेनिंग, ठीक है। तो पहले तो हम इसकी एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 9 में से 2 चले गए बच्चे, कितने बचे? 7। तो ये कितना बनेगा? 108 माइनस 10 डिवाइड बाय 7, इट बिकम्स 90 8, राइट, डिवाइड बाय 7, तो इट बिकम्स कितना? 14। तो 14 बन गया मेरे पास। और मेरे को क्या पूछ रहा है? व्हाट विल द एवरेज ऑफ रिमेनिंग आफ्टर 3 इयर्स। तो 3 साल के बाद एवरेज कितना होगा मेरे पास? 17 इयर्स। सिंपल है, ठीक है। आपको क्या करना है? जस्ट फाइंड एवरेज एंड ऐड 3 इयर्स इनटू इट, बिकॉज 3 साल के बाद सभी बच्चे, जब सभी बच्चे कोलैबोरेटेड 3 साल बढ़ेंगे तो एवरेज भी 3 साल बढ़ेगा। ये चीज आपको प्रॉपर्टी एवरेज की याद रखनी है। एवरेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? एवरेज की प्रॉपर्टी है कि अगर ऑल ग्रुप, ठीक है, अगर पूरे ग्रुप को आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो एवरेज भी इंक्रीज होगा। और अगर पूरे ग्रुप को आप रिड्यूस कर रहे हैं, लेट्स से कि अगर पूछा होता 3 साल पहले क्या होता एवरेज, तो क्या होता? माइनस होता। और अगर पूरे ग्रुप को मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो एवरेज भी उस केस में मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड कर रहे हैं तो एवरेज भी क्या होगा? डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपने एवरेज की याद रखनी है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 50। तो 9 नंबर्स 50 है तो सम कितना होगा? 9 मल्टीप्लाई 50, राइट। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, ठीक है, तो 9 नंबर है, देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है। 1 2 3 4 5, पहले 5 आ गए, एंड वाले 3 भी आ गए, 52। तो 6th नंबर निकल के आ जाएगा मेरे पास, यस। तो मेरे को क्या करना है? पूरे में से मेरे को पहले 5 और एंड वाले 3 का मेरे को सम घटाना है, दैट्स इट। तो मतलब 9 इंटू 50 में से मेरे को क्या चीज माइनस करनी है? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर विच इज 5 मल्टीप्लाई 54। और मेरे को क्या माइनस करना है? एवरेज ऑफ 3 नंबर विच इज 3 मल्टीप्लाई 52, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या निकल के आएगा? इट बिकम्स 450, ठीक है। और ये मेरे पास कितना निकल के आएगा? दैट इज 270, राइट। और ये मेरे पास क्या निकल के आएगा? दैट इज 156, ठीक है। और मेरे को ये दोनों ही क्या करने हैं? सब्ट्रैक्ट करने हैं इसमें से, राइट। तो दोनों को ऐड ही कर लेते हैं। 6 2 426, 450 में से जाएंगे तो क्या बचेगा? 24। सो 24 मेरे पास बचेगा मेरा 6th नंबर। क्लियर? समझ आ गया आप लोग को, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, एवरेज जो है वो दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट अगर आप कंसेप्ट से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 9 बच्चे थे, 9 में से अगर मैं पहले 5 भी निकाल दूंगा और मैं एंड वाले 3 भी निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? ऑफ कोर्स 6th नंबर बचेगा, ठीक है। तो अगर आप कंसेप्ट से चलते हैं तो आपके क्वेश्चन जो है वो गलत कभी नहीं होंगे, राइट। मेन चीज क्या काम करती है कि आप इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, और इक्वेशन अगर आपकी फॉर्म हो भी गई तो उसके बाद उसे कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इक्वेशन बनने के बाद भी बच्चे बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं, राइट। तो सिंपल कैसे करना है क्वेश्चन को एंड देन सॉल्व कैसे करना है, दिस इज व्हाट सिंप्लीफिकेशन। तो आपने सबसे पहले अपनी सिंप्लीफिकेशन को मास्टर करना है, फिर उसके बाद अरिथमेटिक के क्वेश्चन ट्राई करने हैं सॉल्व करने के, राइट। सो दिस इज बेसिक अरिथमेटिक।
एवरेज, ठीक है, और इसके बाद हम जो क्वेश्चन लेंगे वो टाइप 2 से लेंगे, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेज दैट वी हैव, ठीक है। तो वन बाय वन करके सभी समझेंगे ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं वो अरिथमेटिक से लेके बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएं, क्योंकि अरिथमेटिक के बाद ही हम डीआई करेंगे और डीआई में अरिथमेटिक के कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, राइट। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।